हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। राम राम। मैं हूं राजेंद्र शर्मा और आपका स्वागत है मेरे चैनल राजेंद्र शर्मा में। पिछले 2-3 एपिसोड से मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि जो मानसिक रोग हैं, डिप्रेशन है, मेंटली डिसऑर्डर है समथिंग, उसके जो सॉल्यूशंस हैं, उन सॉल्यूशंस में पिछला वीडियो मैंने आपके सामने पेश किया था। इस वीडियो में मैं दूसरा पार्ट इसका आपके सामने लेकर के आया हूं। देखिए, जो मानसिक रोग आपको है या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम इस तरह की है जो मेंटली रिलेटेड है, तो उसके जो इलाज होते हैं, निदान होते हैं, नेचुरली एक दवाइयों से होते हैं और दूसरा काउंसलिंग से होते हैं। तो पिछले एपिसोड में, पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था। इसी संदर्भ में जो दूसरा एपिसोड है उसमें क्या है कि जब आप स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, खुश हैं, अच्छे मिजाज में हैं, उस समय आप 3 लिस्ट बनाइए। 3 ऐसे लिस्ट बनाइए जिसमें पहली लिस्ट वो हो जो आपकी जिंदगी के जो सुखद अनुभव हैं, जब आप जिंदगी में बहुत खुश हों, जब आपने जिंदगी में बहुत खुशी महसूस की हो, उन क्षणों को, उन पलों को आप लिखिए। दूसरी लिस्ट आप वो करिए जब आपने अपनी लाइफ में बहुत बड़े अचीवमेंट्स लिए हैं। नेचुरली अपनी लाइफ में किसी न किसी तरह के अचीवमेंट सबके लाइफ में आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। तो अचीवमेंट की बात करेंगे तो नेचुरली अच्छे अचीवमेंट के बारे में बात करेंगे। जब आपने बहुत अच्छे अचीवमेंट्स लिए हैं, आपकी बहुत प्रशंसा की गई है और सबके सामने आपको बहुत ही इज्जत दी गई हो, ऐसी आप एक लिस्ट बनाइए। और एक ऐसी लिस्ट बनाइए जिसमें आपने जब गलतियां की हैं, ऐसी गलतियां की हैं कि जिनको आज भी आप याद करते हैं तो आपको हंसी आ जाती है, उन गलतियों की, उन घटनाओं की भी एक लिस्ट बनाइए। तो इस तरह से ये 3 लिस्ट आप बना के रखिए। लेकिन ध्यान रहे कि ये लिस्ट आपको तब बनानी है जब आप मेंटली फिट हैं, डिप्रेस कंडीशन में नहीं बनानी है। तो उन लिस्ट को बना करके, संभाल करके अच्छी तरह से अपने पास रखिए। जब कभी आप प्रॉब्लम में है, मेंटली प्रॉब्लम में है, इसी तरह कोई डिप्रेशन आपको है, जब आपको लगता है कि ज़िंदगी बेकार है, अब ज़िंदगी जीने में कुछ नहीं रखा, सब मेरे साथ धोखा करते हैं, सब मेरे साथ जो है मिलकर के साजिश करते हैं और मेरे को नीचा दिखाते हैं, मेरे को कोई पसंद नहीं करता है, मैं सबसे बुरा हूँ, इस तरह के जब आपके दिमाग में विचार आते हैं तो नेचुरली उस लिस्ट को आप निकाल के रखिए और उनको पढ़िए जब आपने ज़िंदगी में बहुत ही खुशी महसूस की है, बड़े अचीवमेंट्स लिए हैं। और फिर उन गलतियों को भी देखिए जिन गलतियों को आज भी याद करते हैं तो आपको हंसी आ जाती है। तो नेचुरली आप अपनी उन सीख से, उन गलतियों से, उन घटनाओं से, उन जो महत्वपूर्ण आपके साथ जो घटित हुई हैं बातें, उनसे आपको एक संबल मिलेगा, आपको प्रोत्साहन मिलेगा और आपको लगेगा कि आप वो व्यक्ति नहीं है जो आप इस समय सोच रहे हैं, जो बहुत ही डिप्रेस कंडीशन में है। ऐसी बात नहीं है। आप वो व्यक्ति हैं जो आपने लिस्ट में खुद को लिखा है, खुद को शो किया है। तो नेचुरली खुद को प्रोत्साहन देना और खुद की पीठ थपथपाना बहुत बड़ी बात है। जब कोई आपकी पीठ ना थपथपाए तो नेचुरली बेटर है कि आप अपनी जो है पीठ को थपथपाइए, खुद को बैकअप करिए। और आपसे ज़्यादा अच्छा दूसरा कोई मोटिवेट आपको कर नहीं सकता। इसके अलावा, इन क्षणों के अलावा, इन लिस्ट के अलावा एक ऐसे लिस्ट दिमाग में रखिए, बनाइए मत, एक ऐसे लिस्ट आप दिमाग में रखो जो कभी आपको कटु अनुभव दिए हों, जिनमें आपके जिंदगी के कटु अनुभव हों, जब आपको दूसरों से धोखा मिला हो, जब आपके साथ कोई बुरा व्यवहार किया हो, किसी पार्टी में, किसी महफिल में आपको रुसवा किया हो, वहाँ आपके सबके सामने बेइज्जती की हो, तो उन यादों को जेहन में रख करके हमेशा के लिए दफन कर दीजिए और उनको कुएं में डाल दीजिए, दरिया में डाल दीजिए, जिससे कि वो दोबारा आपकी ज़िंदगी में नहीं आ सके। देखिए, जब आप डिप्रेस कंडीशन में होते हैं तो आपको वो सारी पुरानी घटनाएं जो आपके साथ पहले हो चुका है, आपके साथ कोई बुरा व्यवहार किया गया है, सो मैनी थिंग्स, उन कटु अनुभवों को बार बार याद करके आप स्वयं को टॉर्चर करते हैं। इसके अलावा किसी को टॉर्चर नहीं करते हैं, किसी को जो है आप हानि नहीं पहुंचाते हैं। आप स्वयं को, अपने मन को और अपने शरीर को दुख पहुंचाते हैं। इसलिए उन लिस्ट को आप दिमाग में रखिए, लेकिन उनको अपनी यादों से बाहर कर दीजिए और भूल करके भी उन चीज़ों को कभी अपने जीवन में शामिल मत करिए। देखिए, दुनिया में इतने सारे दुख, इतने सारे प्रताड़ना लोगों को मिलते हैं और सभी को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अकेले ऐसे हैं जिनके साथ में, जिनकी बुराई करते हैं या जिन लोगों के साथ में बुरी घटनाएं घटी हैं। ये दुनिया में सबके साथ होता है। लेकिन जिंदगी का कोई भी दुख, कोई भी घटना, कोई भी बुरा व्यवहार
इतना प्रबल नहीं हो सकता कि वो आपके चेहरे की हंसी को छीन ले। इसलिए अपने जो चेहरे की हंसी है उसको बना के रखो, अपनी मुस्कुराहट को बना के रखो। उसका सबसे ज़्यादा फायदा आपको स्वयं को ही होगा। तो जब कभी आप इस तरह के अवसाद की, इस डिप्रेशन की स्थिति में गुजरते हैं, तो आप इस बात को देखिए कि आप अपने चेहरे की खुशी को बना के रखिए। इस बात का कोई महत्व नहीं होता कि आपको पूर्व में कितने कष्ट मिले हैं, कितने आपके साथ धोखे हुए हैं। नेचुरली आपके संदर्भ में भी लोग बाग ऐसे ही कहते होंगे कि भाई उसकी वजह से मुझे इतना दुख मिला है। बेसिकली आपको ही दुख नहीं मिले हैं, लोगों की नज़र में आपने भी तो दूसरों को दुख दिए हैं, दूसरों को कष्ट दिए हैं। तो वो सब बातें आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में वो हसीन पल रखिए जिन हसीन पलों की वजह से आपके चेहरे की रौनक लौट आए, आपको खुशी महसूस हो और आप जिस कंडीशन से गुजर रहे हैं उन कंडीशन से आप निकल सकें। देखिए, आपको जितना कोई समझ सकता है वो आप स्वयं हैं। आपने जो अपनी ज़िंदगी में किया है, जो अपनी लाइफ में किया है, अच्छा हो बुरा हो या जैसा भी हो, वो आपसे ज़्यादा बेहतर किसी को कोई नहीं समझ सकता है। और आप स्वयं जितना खुद को मोटिवेट कर सकते हो उससे ज़्यादा कोई दूसरा आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है। बेसिकली क्या होता है कि व्यक्ति जब मोटिवेट होना चाहता है ना, तभी वो मोटिवेट होता है। मोटिवेट बाहर से कोई नहीं कर सकता। आप अगर सुधरना नहीं चाहते हो तो डेफिनेटली दुनिया की कोई ताकत आपको सुधार नहीं सकती। और हर चीज का दोष अपने को देना उचित नहीं है। आप एक बात दिमाग में अच्छी तरह से रखिए, आप सिर्फ एक माध्यम हैं, आप सिर्फ एक मीडियम है किसी भी काम को करवाने के लिए। करने वाला कोई और है। जो सारी पूर्व में चीजें सुनियोजित स्थित हो चुकी हैं, आप सिर्फ एक माध्यम है। गीता में कृष्ण ने भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन से कहा कि ये सब पहले से मरे हुए हैं, आप तो सिर्फ एक माध्यम हैं, ये सब घटनाएं होंगी और आपके हाथों से होंगी, तो आप एक माध्यम हैं। तो हर चीज के लिए खुद को दोष देना, हर वक्त खुद पर ही तरस खाना, हर वक्त खुद से ही नाराज रहना और हर गलतियों के लिए खुद को दोषी मानना, ये बिल्कुल गलत है। आप उन सब चीज़ों के दोषी नहीं हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आपने जो पूर्व में कुछ घटनाएं की हैं, हो सकता है कि आप उसके से डिप्रेस हो, लेकिन बार बार उसी घटना को याद करके ज़िंदगी को तहस नहस मत करिए। आपकी ज़िंदगी अगर दुखी है तो वो आपकी जिम्मेदारी है। आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब रह करके मर जाते हैं तो ये आपकी गलती है। क्यों? जिंदगी जीने के लिए मिली है, जिंदगी काटने के लिए नहीं मिली है। इसलिए अपनी जिंदगी को खुश रखिए, खुद खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए। जिंदगी जीने का एक ही सिद्धांत और एक ही तरीका है, स्वयं खुश रहो और अपनों को खुश रखो और अपनी खुशबू इस तरह से फैलाते रहो कि आपके लोग आने का इंतजार करें और आपके जाने के बाद उन्हें पश्चाताप हो। तो ये सब बातें हैं जो मैंने आपके साथ में शेयर की हैं। तो प्लीज़ आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए, आपसे ज़्यादा उसको कोई बेहतर बना नहीं सकता है। इन बातों को आप ध्यान रखें तो आप खुश रहेंगे, दूसरों को भी खुश रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।